क्या आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है जो बहुत सारा प्रिपरेशन कर रहा है, इधर उधर भाग रहा है, बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहा है और एकदम से टाइम पर कुछ ना कुछ हो जाता है और कोई काम बिगड़ जाता है। जय श्री राम। सो हम ओशो जन टैरो कार्ड को कंटिन्यू करते हैं और जो आज का हमारा कार्ड है वो है 7 ऑफ फायर, जिसका नाम है स्ट्रेस। एंड उसके साथ जो राइडर विद टैरो कार्ड है कंपैरिजन में वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स को हम देख लेते हैं पहले। 7 ऑफ वॉन्ड्स क्या शो करता है? स्ट्रगल शो करता है, इम्पेशंस शो कर रहा है और ये दिखा रहा है कि दिस पर्सन इज नॉट रेडी टू लिसन एनीवन। कहीं ना कहीं उसने अपने आगे बाउंड्रीज क्रिएट कर ली और वो किसी की सुनना नहीं चाहता, लेकिन अपने लिए ही अपनी बात पे अड़ा हुआ है, इनफैक्ट सबसे लड़ रहा है। सो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट है, स्ट्रगल है एंड स्टबननेस है कि नहीं सुननी, मुझे जो करना है मैं खुद करूँगा। कहीं ना कहीं वो जिद भी है जो कहीं इसके लिए नुकसान भी कर सकते हैं, फ़ायदा भी, डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है। बट इम्पेशेंस में डिसीजन लिए हुए ज़्यादा फायदा नहीं करते, राइट। व्हेन वी कम टू द ओस्ट्रोजन कार्ड, उसका नाम ही है स्ट्रेस। जो उस कार्ड में हम एक्सप्लेन किया जाता है कि वो पर्सन इतना स्ट्रेस में कि वो किसी की बात समझ ही नहीं रहा। यहाँ पे हमारे पास शो किया गया स्ट्रेस। अब स्ट्रेस देख रहे हो आप कि यहाँ पे अगर आप कार्ड को देखोगे तो कार्ड का बैकग्राउंड है वो कहीं भी हमें नेगेटिविटी शो नहीं करता है। मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि यू आर कंपाइल। यहाँ पर भी हमारे पास बैकग्राउंड में मतलब आपके आसपास की चीज़ें खराब नहीं है, आप खुद ही अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर लो तो इसमें कोई क्या कर सकता है। नाउ वी स्टार्टेड बहुत सारी चीज़ें, तो आपने भी बहुत लोगों को देखा होगा जो बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, फिर टाइम पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं, आप देख रहे हो इसके कितने सारे हाथ दिखाई दे, जैसे क्लाउन लग रहा है, परफॉर्म कर रहा है। 1 2 3 4, क्या 4 हैंड पॉसिबल है? तो ये 4 हैंड दिखाने का मतलब क्या है? ये 4 हैंड सिंबलाइज करते हैं हमारे उस लेवल को जहाँ पे हम बहुत कुछ एक साथ करने की कोशिश करते हैं और ये सोचते हैं कि हम सब कुछ हैंडल कर लेंगे और हमारे अलावा कोई और इसे हैंडल ही नहीं कर सकता। हर काम में अपना इन्वॉल्वमेंट क्रिएट करने की जो एक हैबिट होती है ना, उसको भी यहाँ पे शो किया हुआ है। बलून्स पे जो वो चल रहा है, वो बैंड, वो ही इज़ ऑल्सो, ये भी बैंड भी प्ले कर रहा है, जगलिंग भी कर रहा है एंड ऑल दैट, बहुत सारी चीज़ें कर रहा है। अगर हम देखें, उसने एक हाथ से मंकी को पकड़ा हुआ है, जिस मंकी को पकड़ा है उसी के हाथ में एक पिन है जिससे वो बलून को बर्स्ट करने वाला है, उसी बलून पे जिस पे उसने बैलेंस खुद को किया हुआ है। तो कभी कभी हमें लगता है चीज़ें हमारे कंट्रोल में, जैसे हम चाहते हैं वैसे करेंगे। हम लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं, हम सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं, हम टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं। बट देख रहे हो, जिसको आप कंट्रोल कर रहे हो कहीं वही तो आपके अगेंस्ट नहीं जा रहा। तो ये कंट्रोल करने की जो हैबिट है वो क्या करती है? आपका स्ट्रेस क्रिएट कर देती है। बहुत कुछ करने की जो आदत है वो क्या करती है? स्ट्रेस क्रिएट कर देती है। हर चीज़ में अपना इन्वॉल्वमेंट की जो हैबिट है वो क्या करती है? आपका स्ट्रेस क्रिएट कर देती है। सो आपने बहुत बार ऐसे लोगों को देखा होगा ना कि जो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, फिर जब एकदम टाइम पड़ता है तो क्या होता है? उन्हें फ्लू हो जाता है, ठीक है। और क्या करते हैं, कभी कभी वो कहीं ना कहीं कुछ गिर जाते हैं, उनको परफॉर्म करना होता है बट दे कम इनटू द क्रचेस। वो परफॉर्म ही नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत सारा प्रेशर अपने ऊपर लिया होता है और वो उनको पता भी नहीं होता कब उस प्रेशर की वजह से ही उन्होंने खुद को, ये वो खुद ही इन्वाइट कर लेते हैं ये सब चीज़ें। क्योंकि प्रेशर में होते तो क्या होता है, कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव थॉट्स आते हैं। जब नेगेटिव थॉट्स आते हैं आप उसे मैनिफेस्ट करने की फिर एबिलिटी भी उतनी ही रखते हैं जितना ज़्यादा आप सोचेंगे। बट हम भूल जाते हैं कि हर चीज़ हमारे कंट्रोल में थी। हम मंकी को तो कंट्रोल कर सकते हैं बट उसके एक्शंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। आपने उसको पकड़ तो लिया है बट क्या आप रोक पाओगे? यहाँ पे जितनी देर में रोकोगे उतनी देर में तो आप खुद ही गिर जाओगे। सिमिलरली हमें लगता है कि हमने सब चीज़ों को कंट्रोल किया हुआ है बट एक्चुअली वो हमारे कंट्रोल में होती नहीं है। और जब हम कुछ कहते हैं ना, उसको सही करने की कोशिश करते हैं, तब तक तो एवरीथिंग इज वी फॉल अपार्ट, वही चीज़ हो जाती है। अब यहाँ पे जो स्ट्रेस दिखाया गया है ना, वो हमारी लाइफ में हमेशा हमारे पास आता ही रहता है। दिस इज एवरीवन्स लाइफ, स्ट्रेस आता रहता है कि बहुत बार ऐसा होता है हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं जो हमें एक साथ करने होते हैं, चाहे आप ऑफिस में हो, चाहे आप घर में हो, चाहे आप ट्रैवल कर रहे हो, कुछ भी हो, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। मल्टीटास्किंग हमें करनी पड़ती है। हमें लगता है कि हम सब कर भी लेंगे और कभी कभी ऐसा भी होता है शायद हमें मल्टीटास्किंग नहीं करनी पड़ती, बट हम हर चीज़ में इंस्ट्रक्ट करते हैं, हमें हर चीज़ में इन्वॉल्वमेंट होना पड़ता है। क्योंकि वो ये प्रॉब्लम ना सबसे ज़्यादा परफेक्शनिस्ट जो होते हैं ना उनके साथ होती है। उनको लगता है कि अगर उन्होंने चेक नहीं किया तो चीज़ें ठीक नहीं होगी, उनके अलावा कोई चीज़ ढंग से कर ही नहीं सकता। इसकी वजह से वो बहुत सारा काम अपने सर पे ले लेते हैं और कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस क्रिएट कर लेते हैं। बट एक ना गाइड बुक में क्वेश्चन की तरह पूछा गया बहुत, जो ओशो गुरु भी पूछ रहे हैं सबसे, कि अगर आपको लगता है
आप इतना स्पेशल हो, आप सब कुछ कर लोगे, तो लेकिन ऐसा क्या है, आपको क्यों लगता है कि आप इतना स्पेशल हो, या आपको क्यों लगता है कि आपके बिना कोई काम नहीं होगा? क्या आप अलार्म नहीं लगाओगे तो क्या सुबह नहीं होगी? राइट? और क्या सन नहीं उगे, नहीं आएगा, देयर विल बी नो सन। अगर आप अलार्म नहीं लगाओगे, क्या आपके अलार्म लगाने से ही सन आता है? अगर आप वॉक पे नहीं जाओगे, फ्लावर्स बाय नहीं करोगे, तो क्या होगा? क्या डिनर नहीं बनेगा, स्पेगेटी नहीं आएगी? ये सारे कभी कभी एक कार्ड हमें मैसेज दे रहा है, कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें छोड़ देने चाहिए, या हमें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को दे देनी चाहिए। वी शुड हायर अ पीपल जो वो छोटे मोटे काम कर ले, ताकि हम खुद को स्ट्रेस फ्री करके किसी और काम पे, एक पर्टिकुलर काम पे फोकस कर पाए। हमें लगता है हमें ही सब कुछ करना पड़ेगा, अगर हम नहीं होंगे तो वो काम नहीं होगा। काम तो होगा ही, चाहे आप हो चाहे नहीं हो, चाहे कोई है चाहे नहीं है। किसी के आने या किसी के जाने से कुछ भी नहीं रुकता, अफेक्ट जरूर होता है, ठीक है। हो सकता है अगर आज आप एक काम करना बंद कर दो, उसमें एडजस्टमेंट में बाकी लोगों को टाइम लगेगा, लेकिन वो एडजस्ट कर लेंगे, बट आपको थोड़ा सा तो अपने ऊपर टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं आपको लग रहा है कि चलो मैं गाड़ी भी चला लेता हूँ, मैं सारी मीटिंग्स भी देख लेता हूँ, मैं फ़ोन पे भी बात कर लेता हूँ। नहीं, अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो फ़ोन पे बात नहीं कर सकते, दैट इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ एक्सीडेंट। आपको क्या लगता है आप गाड़ी चलाते हुए लैपटॉप पे काम कर सकते हो, अपनी मीटिंग शेड्यूल कर सकते हो? नहीं कर सकते। आप गाड़ी चलाते हुए वीडियो देख सकते हो? नहीं देख सकते। एक टाइम पर जब आप एक काम करते हो तभी आपका फोकस रहता है। फिर आप गाड़ी भी चला रहे हो, आप फ़ोन पे भी बात कर रहे हो, आपके दिमाग में ये भी चल रहा है कि आपको मीटिंग में लेट ना हो जाओ, या आपको मीटिंग कैसे प्रेजेंट करनी है। ये सब क्या होगा, आपका स्ट्रेस क्रिएट कर देगा। फिर एकदम से क्या होगा, मीटिंग में पहुंच ही नहीं पाओगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा, एंड दैट विल क्रिएट द फर्दर प्रॉब्लम्स फॉर यू। सो यहाँ पे कार्ड में मैसेज क्या दे रहा है कि हमारे लिए बहुत सारी चीजें जरूरी होती नहीं है, असेंशियल नहीं होती है, लेकिन हम उसे असेंशियल बना लेते हैं। उसको हम बोलते हैं असेंशियल मैन, जहाँ पे सिंपल तरह से काम हो सकता है, एक काम करके भी सब चीजें चल सकती है। लेकिन एक्सीडेंटल मैन क्या होता है, जहाँ पे हम अपने लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स खुद ही क्रिएट कर लेते हैं। उसमें क्या होता है, एंग्जाइटी बढ़ जाती है, टेंशन बढ़ जाता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है, गुस्सा भी बढ़ जाता है, और फिर एक टाइम पे हम क्या करते हैं, हम वॉल्केनो की तरह इरप्ट होते हैं और चीजें सब बिगड़ जाती हैं। तो हम एक ऐसे वर्ल्ड में रह रहे हैं जो कि सर्टेन नहीं है, अनसर्टेनिटी में हम रहते हैं। तो हमें क्या करना है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ सर्टेन है, हम हर चीज कंट्रोल कर सकते हैं और कुछ भी नहीं बदलेगा और हम हमेशा रहेंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है, चीजें बदलती रहेंगी। आज जिसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा कल नहीं होगी। पहले फोन नहीं थे, आज हैं, ठीक है। पहले टीवी दूसरे तरह के थे, आज दूसरे, आगे जाके बहुत सारी चीजें बदलेंगी। तो ये कंटिन्यूअस चेंज चलता रहेगा और इसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हमें पता है कुछ भी सर्टेन नहीं है, बट हम इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो ये कार्ड बोल रहा है जस्ट लिव इन द मोमेंट, डू वन थिंग एट अ टाइम। बहुत सारी चीजें करने की कोशिश में अपना स्ट्रेस मत इंक्रीज करो। अगर स्ट्रेस फ्री लाइफ जीनी है तो सिंपल लाइफ का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ लग्जरी मत लो, लेकिन उसके लिए स्ट्रेस मत क्रिएट करो। ये सब लग्जरीज हैं, जो चीजें हैं वो मैन ने क्रिएट करी है। उसने लग्जरीज तो क्रिएट कर ली, बट लग्जरीज के साथ साथ क्या क्रिएट कर लिया, स्ट्रेस क्रिएट कर लिया। एसी तो क्रिएट कर लिया, बट एसी के साथ क्या क्या क्रिएट कर लिया, ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट कर ली। बहुत सुंदर सुंदर घर तो बना लिए, बट क्या किया, बहुत पेड़ों पौधों को काटा, और क्या कर लिया हमने, कहीं ना कहीं अपने लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर ली। ऑक्सीजन की कमी हो गई तो हमने ही क्रिएट करी है। क्यों? क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं। बुरा कुछ नहीं है, बैलेंस की ज़रूरत है। अगर हमें लगता है कि इतना काफ़ी, हम एक चीज़ को एक टाइम पे करेंगे, उस पर फोकस करेंगे, तो हम ज़्यादा अच्छा दे पाएंगे, इफेक्टिवनेस बहुत होगी, रिजल्ट्स हमें बहुत अच्छे मिलेंगे, और हमारा स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा बिना कुछ किए। सिर्फ एक टाइम पर एक चीज करने से ही हमें दिखेगा हमारा स्ट्रेस लेवल एकदम नीचे आ गया है। तो इफ यू वांट अ स्ट्रेस फ्री लाइफ, तो एक एक करके काम करो, बहुत सारी चीजें एक बार करने की कोशिश मत करो। अगर आपको लगता है आप कुछ नहीं कर सकते, जबरदस्ती उसमें अपना टाइम एंड एफर्ट्स मत करो। हर चीज में आपका इन्वॉल्वमेंट की भी जरूरत नहीं होती है, कभी कभी चीजें दूसरों पर भी छोड़ देनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा अपनी ड्यूटीज को, मतलब यू जस्ट नीड टू पास ऑन द वर्क। दूसरों पे ट्रस्ट की यहाँ पे ज्यादा जरूरत, ताकि आप ट्रस्ट कर सको और स्ट्रेस फ्री खुद को कर सको। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड विद दिस कार्ड। आप लोग को क्या समझ में है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।